हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने MS इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण। ये ये चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हो सकता है आपके लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे तो आपके हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला हो सकता है। और इससे आने वाले हर क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर पाओगे। और आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक क्लियर करूँगा। इससे आने वाली क्लासों में इसके एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सिखाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन, इसके कुछ बेसिक जगह लेते हैं पहले डायरेक्शन की। डायरेक्शन किस तरह की डायरेक्शन होती है? ये मतलब सबको पता ही होगा। चार डायरेक्शन होती है नॉर्मली तो। ये ऊपर होती है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये होती है पश्चिम। यानी ये होगी नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चार डायरेक्शन होगी। यहाँ इनके चार सब डायरेक्शन भी होती हैं, इनके चार सब डायरेक्शन होती है। यहाँ से अगर इनके बीच में से निकाल दी जाए, ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? ये उत्तर पूर्व। कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। और इसके सीध में बीच नीचे की देखा तो ये होगी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। और ये वाली हो जाएगी उत्तर पश्चिम। और ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। ये चार डायरेक्शन होती हैं। कौन कौन सी? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ये सब डायरेक्शन होती हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इनको देखते हैं। एक वर्ड याद रखना, बाद। कौन सा वर्ड है? बाद। बा से बा से बन जाएगा बायां। बायां यानी लेफ्ट। दे दे से दायां। दे से दायां। दायां यानी राइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड होता है, वो होता है राइट हैंड साइड जाएंगे। राइट हैंड साइड में कौन सा? राइट हैंड साइड को होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो ऐसे घूमता है, जो जो ये होता है क्लॉकवाइज। और लेफ्ट हैंड साइड होता है जो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो इसके उल्टी डायरेक्शन में घूमता है, वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। चलिए नेक्स्ट। अगर लेफ्ट आ जाए, लेफ्ट आ जाए, राइट आ जाए, राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट आ जाए, इन दोनों में तो ये प्लस होगा, इन दोनों में माइनस होगा। अगर यहीं पे अगर इसकी बात की जाए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आ जाए, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, तब क्या करना है इनके अंदर? क्लॉकवाइज आ जाए तो ये आ जाएंगे, ये चीज़ें यहाँ इसके अंदर ये प्लस आ जाएगी। यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट सेम आ रहा है तो माइनस हो रहा है। यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम आ रहा है तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे यह माइनस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब मैं इनका थोड़ा सा एग्जांपल लेकर बताता हूँ किस तरह कैसा क्या होगा। जितने भी क्लॉकवाइज आ रहे हैं वो क्लॉकवाइज के नीचे, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज के नीचे आ रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज के नीचे आ जाएंगे। ठीक है। और ये कौन कौन सा डायरेक्शन होती है? ये चार डायरेक्शन बताई थी मैंने। ये होता है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री पे होता है। और इसको 360 डिग्री भी कह सकते हैं अपने। और इनके बीच बीच में जो सब चार डायरेक्शन को निकाल दी जाए तो ये सारे 45-45 डिग्री के अंदर बढ़ जाएंगे। 45-45 डिग्री के अंदर 45-45 डिग्री के 8 पार्ट बन जाते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना बन जाता है? ये 360 डिग्री। टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। चलिए ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं अपने। पहला एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में खड़ा है। वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। यह चीज़ मैं सिखा देता हूँ आपको क्या होता है।
दक्षिणावर्त और वामावर्त, दक्षिणावर्त और वामावर्त। अगर क्लॉकवाइज हो ये होता है दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज होता है ये होता है वामावर्त। चलिए आगे अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज कितना जाना है 270 डिग्री, 270 डिग्री क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जाना है अपने को 90 डिग्री। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितने 270 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज कितने 90 डिग्री। अब दोनों को या क्या मल्टीप्लाई होगा या क्या होगा, यहाँ पे दोनों का तो माइनस हो जाएगा। 270 में से 90 निकाल दे तो कितने बचते हैं अपने 180 डिग्री, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही होगा। 180 डिग्री कौन सा साइड से क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं व्यक्ति का मुख किस दिशा में था, दक्षिण दिशा में, यानी वो इस दिशा में था, दक्षिण दिशा में था। अब क्लॉकवाइज इसका कहाँ जाएगा, क्लॉकवाइज का इधर होगा, क्लॉकवाइज 180 डिग्री, 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये सीधा इधर आ जाएगा, यानी ऑपोजिट साइड, सीधा डायरेक्शन अपने विपरीत साइड आ जाएगा 180 डिग्री। तो कितने पे आ जाएगा, ये दक्षिण दिशा में था तो ये उत्तर दिशा में आ जाएगा। कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम में खड़ा है, यहाँ से वे 540 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में और फिर 315 डिग्री वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में, और अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब वे किस दिशा में, यहाँ से सबसे पहले दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, और वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितने हैं 540, और एक और बार दे रखा है कितने 135, और एंटी क्लॉकवाइज है 315। इन दोनों को जोड़ने पर क्या बन रहा है अपना 675। 675 में से 315 निकाल दो, कितने बचते हैं अपने, जल्दी से निकाल दो, कितने बचते हैं 315 निकाल दो जल्दी से, कितने बचते हैं अपने 360, कितने बचते हैं 360, 360 डिग्री, 360 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। ये यहाँ पे खड़ा था, कहाँ पे खड़ा था, ये यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से 90 डिग्री यहाँ पे आया, यहाँ से 90 डिग्री यहाँ, यहाँ से 90 डिग्री यहाँ, 90 90 180, 360, 270 यहाँ पे वापस आ गया 360, 360 डिग्री यहाँ पे वापस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वापस वहीं पे आ जाएगा। कहाँ पे, तो उत्तर पश्चिम में था तो उत्तर पश्चिम में ही ये खड़ेगा। कहाँ पे खड़ेगा, उत्तर पश्चिम में ही खड़ेगा। 360 डिग्री का मतलब उत्तर पश्चिम में ही खड़ा है। अगर यहाँ पे काउंट करने की भी देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 360 डिग्री आ जाए या 0 डिग्री आ जाए तो वही वही आंसर आता है जो क्वेश्चन में दिया होता है। क्या दिया था, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में खड़ा है, वे 100 डिग्री दक्षिणावर्त, 135 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब वे किस दिशा में, अब किस दिशा में है, पहले देख लेते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितने 100 डिग्री और 135 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज कितने 135 डिग्री। ये स्पष्ट दिख रहा है, ये एक दूसरे से कट गए, तो कितना बचा 100 डिग्री, 100 डिग्री क्लॉकवाइज, 100 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है अपने को। कहाँ से, पूर्व से। ये इधर खड़ा है, पूर्व की तरफ खड़ा है, तो यहाँ पे सीधा जाएंगे 90 डिग्री यहाँ पे, दक्षिण से थोड़ा सीधा जाएंगे दक्षिण से, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। चलिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स वाई के पूर्व में, एक्स वाई के पूर्व में जो कि जेड के उत्तर में है, यदि पी जेड के पूर्व में है तो पी एक्स से किस दिशा में है। ये वर्ड याद रखें, जो आता है ये दूसरे वर्ड, दूसरा अक्षर के लिए, वाई के लिए आया है, जो किसके लिए आया है, वाई के लिए आया है। अब देखें इसको बना लेते हैं, एक्स है वाई के पूर्व में, जो वाई है जेड के उत्तर में। सबसे पहले बनाते हैं जेड के उत्तर में कौन है, जेड के उत्तर में वाई है, जेड उत्तर ऊपर की तरफ होता है, वाई आता है। वाई के पूर्व में कौन है, वाई का पूर्व ये आ गया, ये इसके उत्तर में आ गया, ये इसके पूर्व में आ गया। पूर्व में कौन है, एक्स है। यदि पी जेड के पूर्व में, जेड के पूर्व में कौन है, जेड के पूर्व में कौन है, पी है, तो पी एक्स से किस दिशा में,
एक्स ये किसकी दिशा में आ जाएगा, दक्षिण दिशा में आ जाएगा। कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। बहुत ईजी है ना, ईजिली हो जाएंगे आपसे भी। चलिए नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में खड़ा है, वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर से 90 डिग्री वामावर्त घूमता है जाता है, तो उसका मुँह किस दिशा में। अब उसका मुँह किस दिशा में, सबसे पहले वो क्लॉकवाइज कितना घूमता है, 270। अब वो लगातार एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कितना, 90, फिर 45, फिर 90, 90 90 180, 180 और 225 हो गया, कितना हो गया, 225 ही बन रहा ना। 180 और 180 और 40, 220, 225 सही है। इनका जोड़ बन रहा है 225। 225 और 270 में से माइनस करना है आपको। 270 में से 25 तो 270 में से 225 माइनस करेंगे, कितना बन जाएगा, मुझे जल्दी से बता दो कितना बनेगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री बचता, ठीक है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज से, 45 डिग्री क्लॉकवाइज से। उसका मुख था दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ था, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ तक जाएगा, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। राहुल अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर जाता है और बाएं मुड़ता है, और 3 किलोमीटर चलता है, तब वह उत्तर में मुड़ता है और 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस बिंदु से उसका घर किस दिशा में, इस बिंदु से उसका घर किस दिशा में है? सबसे पहले उसका डायरेक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले वो किस दिशा में जाता है, घर से निकलता है सीधा दक्षिण दिशा में जाता है, घर से निकलता है ये दक्षिण दिशा में जा रहा है। कितना कितना चला दक्षिण दिशा में, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चला, फिर वहाँ से क्या बना, बाएं मुड़ा। बाएं, बाद मैंने बताया ना, बाद वाला ये वर्ड याद रखना। बाएं, बाएं किस साइड होता है अपना, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड घूमा है, तो इसका मुख्य तरफ से लेफ्ट, इसका इधर होगा इस साइड, लेफ्ट इसका ये इधर वाइट साइड मुड़ जाएगा। और यहाँ के इधर जाके कितना मुड़ा, 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर चलता है, तब वे उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर की ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। कितना मीटर चला, 7 किलोमीटर चला। 10 3 7 ये तीनों मुड़ गया और 7 किलोमीटर तय करता है। इस बिंदु से उसका घर किस दिशा में है, इस बिंदु से उसका घर किस दिशा में, इस बिंदु से उसका घर किस दिशा में, ये देखो यहाँ पे डायरेक्शन बना दो। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम इसका आंसर आ जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। इससे आगे क्लास में देखेंगे इसके एडवांस जो डायरेक्शन के एडवांस क्वेश्चन लेके आऊँगा, उससे रिलेटेड आपको बताऊंगा किस तरह इसके डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी पूछी जाती है, उसको कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे, उसके अंदर पाइथागोरस मेथड से किस तरह उसको हेल्प करेंगे, और भी क्लॉक पे डिपेंड जो क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर डायरेक्शन के अंदर, वो भी देखेंगे। और बहुत कुछ देखने का वापिस की तो बेसिक था, आज की क्लास में बेसिक क्लियर हो चुका होगा। आज के आने वाली क्लास में इसका एडवांस लेवल की क्वेश्चन लेके आऊँगा। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के अंदर इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि नए नए बच्चे अपनी क्लास के साथ जुड़ सकें और इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आकर ज्वाइन कर लेना, इसकी PDF वहीं मिलेगी आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछना।